श्री शीतलनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर अंदर किला विदिशा से पंचमी पर गुरुवार को परंपरा अनुसार श्री जिनेंद्र भगवान का चल समारोह निकाला गया, जिसमें भगवान विमान में सवार थे। इस विमान को श्रद्धालु कंधे पर रखकर चल रहे थे। अंदर किला स्थित जैन मंदिर से दोपहर को चल समारोह निकलता है। इसमें पुरुष वर्ग सफ़ेद वस्त्रों में व महिलाएं केसरिया वस्त्रों में शामिल हुए। जिनवाड़ी सूत्र एवं भगवान के चित्र इस चल समारोह की शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं जिनवाड़ी को लेकर रथ पर चलने का सौभाग्य डॉक्टर मक्खन लाल जैन और मनोबला जैन को प्राप्त हुआ। इस चल समारोह में नगर में विराजमान आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज के शिष्य मुनि श्री सुप्रभ सागर, मुनि श्री प्राणत सागर एवं मुनि श्री सौभाग्य सागर का मंगल सानिध्य समाज को प्राप्त हुआ। यह चल समारोह बजरिया से होता हुआ लोह बाजार, बड़ा बाजार, क्री मोहल्ला से माधवगंज होता हुआ शहर के मुख्य मार्ग से होता हुआ पीढ़ी स्कूल, कार्तिक चौक से वापस बड़ा जैन मंदिर आया। बड़ा जैन मंदिर में श्री जिनेंद्र भगवान का भक्तिमय अभिषेक, पूजन एवं अन्य मंगलिक क्रियाएं संपन्न हुई। इस अवसर पर मुनि श्री की मंगलिक प्रवचन जैन समाज को प्राप्त हुआ। वहीं अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। इस संबंध में गुरुओं से हुई चर्चा, आप भी सुने खबर। रोज नई खोज के साथ विदिशा से कमल रैकबर की रिपोर्ट। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो ये क्षमा वाणी का पर्व होता है, यह मात्र वचनों की वाणी की क्षमा नहीं है। आप तो बहुत अच्छे से जानते ही होंगे सभी लोग कि ये जैन दर्शन का महान पर्युषण पर्व क्षमा धर्म से प्रारंभ होता है और उत्तम क्षमा से लेकर क्षमा वाणी तक चलता है। ये जो अखंड पर्व है वह जीवों को, सभी जीवों को एक दूसरे के प्रति कसाय, वैर भाव इनसे दूर करने की प्रेरणा देता है। अगर जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार से कोई कसाय के कारण आपकी कोई गलती हुई है तो उन गलती को सुधारने का आप अवश्य प्रयास करें। जब तक हम अपने गलती को मानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक उसमें सुधार नहीं हो सकता। इसलिए सभी को मैं आज क्षमावाणी के दिन यही अवगत कराना चाहता हूँ कि गलती करना बहुत बड़ी गलती नहीं है, पर गलती को नहीं मानना ये सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए सबसे पहले अपने गलती को आप माने, जाने और उसके बाद उसमें सुधार करने का भी प्रयास करें। इसलिए सबके लिए यही आशीष के साथ संदेश है, आप मात्र वाणी की ही क्षमा नहीं अपितु जीवन में भी क्षमा धारण करने का प्रयास करें। जितने जितने जीव आदि के प्रति आपके वैर भाव या कसाय से क्रोध भाव आदि उत्पन्न हुए हैं, उन सबको विराम देते हुए अपने कलुषता को, अपने परिणामों को बहुत अच्छा करने का प्रयास करें, जिससे आपके भी जीवन में वह उत्कृष्ट सोपान भगवान बनने का, भगवान के पास पहुंचने का बहुत आसानी से प्राप्त हो जाए। इसलिए आप उन सभी जीवों को क्षमा करें जिनसे प्रति आपने कोई वैरभाव रखा था, और सबसे क्षमा मांगे जिनने आपके प्रति वैरभाव रखा था। ऐसा भाव रखने से, स्वयं क्षमा करने से, स्वयं क्षमा मांगने से जीवों का परस्पर में मैत्री भाव बढ़ता है, जो अहिंसा रूपी धर्म का प्राण है। आप उस अहिंसा रूपी विश्व धर्म को समझते हुए सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव की भावना रखें। इसी भावना से आशीष के साथ सबके लिए खम्मामि सव जीवाणाम सवे जीवा खमंतु में मेत्ती में सव भूदेसु वैरम मज्जमण केणवी। सभी प्राणी मुझे क्षमा करें, मैं सबको क्षमा करता हूँ। इन भावनाओं से वैर भाव को छोड़ते हुए समय को समय पे समझने के लिए सबके लिए बहुत आशीष। गुरुजी ने संदेश दिया। आज क्षमावाणी पर्व पर चल समारोह निकाला गया। कैलेंडर छोटे मंदिर से स्टेशन के मंदिर में अभिषेक हुए। सबसे उत्तम क्षमा मांगी समाज ने, सबको क्षमा की। वो सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से सबको क्षमा, सबसे क्षमा। मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज जी, प्रणव सागर महाराज जी और सौम्य सागर महाराज जी। उपाध्यक्ष नगर पालिका परिषद विदिशा। आज किस समाज के माध्यम से जुलूस समारोह निकला था, क्या उपलक्ष्य में निकला था, विस्तार से बताएं। आज जैन समाज द्वारा जो दशलक्षण पर्व मनाया गया है, उसके उपरांत आज क्षमा वाणी का पर्व मनाया गया। सब लोगों ने परस्पर क्षमा याचना की और हमारे शहर विदिशा में त्रय मुनि यानी 3 मुनि महाराज विराजमान हैं। उन्होंने क्षमा वाणी के अवसर पर प्रवचन दिए और सभी लोगों को क्षमा वाणी का अर्थ बताया
कि सबसे क्षमा सबको क्षमा उत्तम क्षमा।